सोचो, एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड रखने का सिस्टम जो इतना सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो कि पूरी दुनिया के इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला दे। यही ब्लॉकचेन का प्रॉमिस है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो पिछले कुछ सालों में बहुत चर्चा में है। बेसिकली ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, बिल्कुल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बुक जैसा, लेकिन उन पुराने लेजर्स से अलग ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब ये किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है जैसे बैंक या गवर्नमेंट। इसकी जगह ये कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे इसे टैंपर करना लगभग इम्पॉसिबल है। यही डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ब्लॉकचेन को यूनिक और ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है। ये फाइनेंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर हेल्थ केयर तक कई एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। ब्लॉकचेन का मेन कॉन्सेप्ट है ब्लॉक्स और चेन्स। हर ब्लॉक को एक डिजिटल कंटेनर समझो जिसमें ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे पैसे भेजना से लेकर कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स या प्रॉपर्टी डिटेल्स तक कुछ भी हो सकता है। हर ब्लॉक पिछले वाले से जुड़ा होता है, जिससे इंफॉर्मेशन की एक क्रोनोलॉजिकल चेन बनती है। ये चेन क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स से डेटा को एनकोड किया जाता है। इससे अगर कोई ब्लॉक चेंज करने की कोशिश करेगा तो तुरंत पता चल जाएगा। इसे किसी प्रोडक्ट के टैंपर एविडेंट सील जैसा समझो। अगर कोई इसे टैंपर करेगा तो सील टूट जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए ब्लॉकचेन डेटा स्टोर और मैनेज करने का एक सिक्योर तरीका है। ब्लॉकचेन का सबसे रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में हम ट्रांजैक्शंस और ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए बैंक्स, गवर्नमेंट्स या दूसरे इंस्टीट्यूशंस जैसे इंटरमीडियरीज पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं। मान लो किसी बैंक का सिस्टम हैक हो जाए तो कस्टमर्स का सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। ब्लॉकचेन इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटा देता है, लेजर को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट करके। मतलब कोई सिंगल एंटिटी कंट्रोल में नहीं है, जिससे हैकर्स के लिए सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है। ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाता है, क्योंकि लेजर नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। सबको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्लियरली दिखती है। ब्लॉकचेन का यूनिक स्ट्रक्चर 3 बेनिफिट्स देता है: ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी। इन्हें समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि हमने देखा, ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इंश्योर करता है कि सभी ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड हों। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में कम होती है। सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन में यूज होने वाली क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स इसे बहुत सिक्योर बनाती हैं। बिना डिटेक्ट हुए किसी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करना लगभग इम्पॉसिबल है, जिससे डेटा की इंटेग्रिटी बनी रहती है। एफिशिएंसी, इंटरमीडियरीज हटाकर और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और ट्रेडिशनल मेथड्स का टाइम और कॉस्ट कम कर सकता है। इन बेनिफिट्स का डिफरेंट सेक्टर्स पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। सेक्शन 5, ब्लॉकचेन्स की दुनिया, पब्लिक, प्राइवेट और कंसोर्शियम। ब्लॉकचेन्स की इस दुनिया में 3 मुख्य प्रकार के ब्लॉकचेन्स होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और कंसोर्शियम। हर एक का अपना यूनिक रोल और एप्लीकेशन होता है। डिसेंट्रलाइज्ड लेजर का कॉन्सेप्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन कई तरह के ब्लॉकचेन्स होते हैं। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज केसेस। पब्लिक ब्लॉकचेन्स, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स और कंसोर्शियम ब्लॉकचेन्स, ये तीनों ही अपने अपने तरीके से काम करते हैं और अलग अलग सिनेरियोज में उपयोगी होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन्स ये सबसे कॉमन टाइप है, कंप्लीटली ओपन और परमिशनलेस, मतलब कोई भी नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है और ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। ये दोनों ही पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण बहुत पॉपुलर हैं। प्राइवेट ब्लॉकचेन्स, जैसे नाम से पता चलता है, ये ब्लॉकचेन्स परमिशनड होते हैं और एक सिंगल एंटिटी कंट्रोल करता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल डेटा मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये अधिक कंट्रोल और प्राइवेसी प्रदान करते हैं। कंसोर्शियम ब्लॉकचेन्स ये पब्लिक और प्राइवेट के बीच में आते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न करता है, सिंगल एंटिटी नहीं। ये कोलैबोरेशन और शेयर्ड कंट्रोल के लिए आइडियल होते हैं। ब्लॉकचेन टाइप का चुनाव स्पेसिफिक एप्लीकेशन और रिक्वायर्ड कंट्रोल और प्राइवेसी लेवल पर डिपेंड करता है। सही ब्लॉकचेन चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके बिजनेस नीड्स और गोल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है।
सेक्शन 6 ब्लॉकचेन इन एक्शन, क्रिप्टोकरेंसी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तक। ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट क्रिप्टोकरेंसी से बहुत आगे तक है, हालांकि ये इसका सबसे फेमस एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने कई इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाई है और इसका पोटेंशियल बहुत वास्ट है। क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन को लाइमलाइट में लाई। बिटकॉइन ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिडिफाइन किया और एक नया डिजिटल इकोनॉमी का रास्ता खोला। इसने डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज बनाने की टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल दिखाई। डिसेंट्रलाइजेशन ने फाइनेंशियल सिस्टम्स में ट्रस्ट और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इमेजिन करो किसी प्रोडक्ट के जर्नी को उसके ओरिजिन से आपके डोर स्टेप तक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रैक करना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकती है। ब्लॉकचेन सप्लाई चेन्स में रियल टाइम विजिबिलिटी देकर और प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी इंश्योर करके रेवोल्यूशन ला सकता है। इससे बिजनेसेस को एफिशिएंसी और ट्रस्ट दोनों में फायदा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्री डिफाइंड कंडीशंस के बेस्ड एग्रीमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करते हैं, जिससे ह्यूमन एरर की संभावना कम हो जाती है, जिससे इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं रहती और डिस्प्यूट्स का रिस्क कम होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने लीगल और फाइनेंशियल सेक्टर्स में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ब्लॉकचेन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स। हर इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूनिक बेनिफिट्स हैं और नए इनोवेटिव यूज केसेस हर समय इमर्ज हो रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है और इसके एप्लीकेशंस की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सेक्शन 7 ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी एक ही सिक्के के दो पहलू। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी का जिक्र अक्सर साथ में होता है, लेकिन इनके डिस्टिंक्ट रोल्स समझना जरूरी है। ब्लॉकचेन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, डिजिटल लेजर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड और वेरीफाई करता है। दूसरी तरफ क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। ये ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी का यूज करके डिजिटल करेंसीज बनाता है जो सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। ऐसे समझो ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्रिप्टोकरेंसी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एक ऐप है। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन का पहला और सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन था, लेकिन टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल के हिसाब से यह बस शुरुआत है। सेक्शन 8 आगे का रास्ता, ब्लॉकचेन की चैलेंजेस और फ्यूचर पोटेंशियल। अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के बावजूद ब्लॉकचेन की चैलेंजेस भी हैं। ये चैलेंजेस टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन और स्केलेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, एफिशिएंटली वॉल्यूम हैंडल करने की एबिलिटी इंश्योर करना एक की कंसर्न रहता है। यह इश्यू ब्लॉकचेन के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन में एक बड़ी बाधा बन सकता है। एनर्जी कंजम्पशन, कुछ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स खासकर प्रूफ ऑफ वर्क जैसे एनर्जी इंटेंसिव कंसेंसस मैकेनिज्म्स यूज करने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट की कंसर्न्स रेज करते हैं। यह न केवल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक चैलेंज है, बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट को भी बढ़ाता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड और ग्लोबल नेचर रेगुलेटर्स के लिए चैलेंजेस पैदा करता है, जो इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ओवरसी और गवर्न करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग रेगुलेशंस होने से ग्लोबल अडॉप्शन और इंटर ऑपरेबिलिटी में भी इश्यूज आते हैं। इन हर्डल्स के बावजूद ब्लॉकचेन का फ्यूचर ब्राइट है। कई इंडस्ट्रीज में इसके एप्लीकेशंस और बेनिफिट्स को देखते हुए इसके अडॉप्शन में तेजी आने की संभावना है। जैसे जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा, हम इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज में वाइडर अडॉप्शन का रास्ता खुलेगा। नए कंसेंसस मैकेनिज्म्स और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है जो इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। इंक्रीज्ड सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी से लेकर रिड्यूस्ड कॉस्ट्स और ग्रेटर एफिशिएंसी तक पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सही इंप्लीमेंटेशन इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, जिससे प्रोसेसेस अधिक एफिशिएंट और सिक्योर बन सकते हैं। सेक्शन 9 ब्लॉकचेन इन इंडिया, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज। इंडिया अपने बढ़ते टेक सेक्टर और विशाल पॉपुलेशन के साथ ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन से बेनिफिट करने के लिए यूनिकली पोजीशन्ड है। गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल को पहचाना है और इसके अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स ले रही है। लैंड रजिस्ट्रेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने से लेकर फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने तक
इंडिया ब्लॉकचेन पावर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्राउंडवर्क तैयार कर रहा है। चैलेंजेस रहने के बावजूद इंडिया में ब्लॉकचेन का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, जिसमें आने वाले सालों में इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने, सिटीजन्स को एम्पावर करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने की पोटेंशियल है।